उसके हाथ काट दो, क्या होगा? क्या होगा? अहमदाबाद के पास धंधुका में जो वाकया हुआ, गुजरात में दूसरा गोधरा कांड होने से रुक गया। किशन भरवाड़ करके एक लड़के का कत्ल कर दिया। 4 मौलवियों ने तो बिल्कुल बेसमझ बच्चों को बहकाया। उनको एक रिवॉल्वर दी गई, जाओ तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, तुम्हारे नबी की शान में इसने गुस्ताखी की है, मार दो। वो बच्चे बहक कर पहुंच गए, उस लड़के को गोली मार दी। बाद में हुआ क्या? 20 गांव मुसलमानों के आजू बाजू के खाली कर दिए गए। 10,000 मुसलमान जंगल जो है छोड़ के अहमदाबाद में आके बसना पड़ा। आज वो हालत हो गई मुसलमानों की कि 20 गांव जो है खाली करके जो अहमदाबाद के आसपास आके पड़े हुए हैं। उसके अवेज में वो बच्चों के घर में गया। मैं खुद उस बच्चों के घर गया। उनकी माएँ बहनें, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये मौलवी अपना काम करके भाग गए, उन घरों के अंदर आज कोई पूछने वाला नहीं। वो बच्चे कमाने वाले थे जो जेल में। सिला क्या हासिल हुआ हमें? इस कट्टरता का, इस विचारधारा का सिला क्या हासिल हुआ? क्या हमारे बच्चों को हम कातिल बनाने निकले? याद रखिए कि जो ये विचारधारा लेकर आपके देश में जो आए हैं, ये आपसे मोहब्बत में नहीं आए। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों से यही कहना है कि हम गुजरात की सरजमीन से यहाँ तक यही संदेशा लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं कि हमारा 1000 साल का जो वारसा बुजुर्गों का है, सूफियत का है, अमन का है, मोहब्बत का है, उसको इस देश में हमें कायम रखना है और उसी तरह जीना है। हमारे बच्चों को किसी भी कट्टर मौलवी की बहकायों में ना आने दें, देश के खिलाफ ना कोई कार्य करें। और ऐसे संगठन जितने भी हैं जो देश में आकर, देश के अंदर रहकर हमारे बच्चों को, हमारे देश को ख़त्म करना चाहते हैं, उसका खुलकर विरोध करें, सरकार से मांग करें कि ऐसे हर संगठन को बैन करें। आज हम जिसके लिए आए हैं उसका नाम PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके वजह से आज मामूली मसला से हिजाब का मसला कर्नाटक में बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा मसला, वो निपट सकता था वहाँ। इनकी मुवाफात के लिए हमारी माँ बहनों के हिजाब को रोड पर चलाया जा रहा है। कोर्टों में गया मसला, खुदा ना खास्ता अगर कोर्ट हमारे खिलाफ हो गई तो हम क्या करेंगे? आज तो सिर्फ सरकार और ये संगठन हमारे खिलाफ है। अगर ये कोर्ट हिजाब के खिलाफ हो जाएगी तो आप क्या करोगे? कहाँ जाओगे आप? अगर कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया इसके ऊपर, ऐसा होगा नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये इतने से मसले को उठाकर इन्होंने जो है नेशनल मुद्दा बना दिया। अब हर वो संगठन, वो हमारे हों या उनमें हों, हर वो जो उन्वाद है, जो फितरत रखना चाहते हैं और दंगे भड़काना चाहते हैं, वो दोनों सक्रिय हो गए एकदम से। इधर से ये भी, इधर से वो भी। हाथ क्या हुआ? हमारी बच्चियों को जो है आज खुले सिर में स्कूलों में जाना पड़ रहा है। तो ये तो हमारे लिए शर्म की बात है कि हम किस मुद्दों को छेड़ रहे हैं, हम किन मुद्दों पर चलना चाहते हैं, हम किस मुद्दों को छेड़ना चाहते हैं। कर्नाटक से इतना सा मुद्दा आज पूरे हिंदुस्तान में उठा दिया गया। क्या यूपी के अंदर सरकार बीजेपी की थी, अभी तक कोई हिजाब पर आवाज़ उठती थी किसी की? कितने साल रही? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार पिछले 20 साल से कभी हिजाब पर आवाज़ नहीं उठी। हमारी बच्ची हिजाब पहन के स्कूलों में जाती है, आज भी कोई बोलने वाला नहीं। क्यों? कर्नाटक से ही ये मुद्दा उठता है, क्योंकि वहाँ ये PFI मौजूद है, इसका गढ़ वहाँ है। जिंदाबाद। ऐसे लोगों को पिछाने या आपसे, आपकी मोहब्बत में नहीं आए, या आपकी बर्बादी, आपकी तबाही लेके आए हैं। बस यही कहना था। अल्लाह आपको, हमको मौला के सदके, पंजतन पाक के सदके, मलंगान के सदके ये लोगों से लड़ने की और इनको समझने की हिम्मत दे। अस्सलाम वालेकुम। समापन होने के बाद हमने फिर दोहरा कानपुर से जो है चालू किया है, और इसका मकसद ये है कि लोगों को ये बताना है कि जो हमारा 1000 साल पुराना वारसा जो हिंदुस्तान में मौजूद है, फिर हमें क्या ज़रूरत है किसी मौलवी की? 1000 साल पुराना हमारा जब वारसा मौजूद रहा हिंदुस्तान में, फिर हमें क्या ज़रूरत थी किसी मौलवियों की? क्या ज़रूरत है किसी कट्टरपंथी विचारधारा के संगठनों की? इसमें जो आज हमारा मौकूफ जो है, मसला जो है सबसे बड़ा, PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको बैन कराने के लिए हम दिल्ली, कानपुर से ये जो है यात्रा, यलगार यात्रा शुरू हुई थी और दिल्ली में गई, और दिल्ली से फिर अब यहाँ लौट के अब करीब सब जगह घूमेगी और हर खानकाहों के अंदर जाकर इस बात को रखेगी। क्योंकि देखिए, निज़ाम खानकाही जो है, यही निज़ाम है जो इस कट्टरता को, इस आतंकवादी संगठन, आतंकवादी सोच से हमारे बच्चों को अलग कर सकता है। आज देखिए कि हमने जैसे जैसे आवाज़ें बुलंद की, थोड़ा सा मैं अपना तारुफ करा दूँ कि हम गुजरात से हैं, और गुजरात की बहुत मशहूर के अंदर सरकार बीजेपी की थी, अभी तक कोई हिजाब पर आवाज़ उठती थी किसी की? इतने साल रही। मैं गुजरात से हूँ। गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार पिछले 20 साल से कभी हिजाब पर आवाज़ नहीं उठी। हमारी बच्ची हिजाब पहन के स्कूलों में जाती है, आज भी कोई बोलने वाला नहीं। क्यों? कर्नाटक से ही ये मुद्दा उठता है।
क्योंकि वहाँ ये PFI मौजूद है, इसका गढ़ वहाँ है। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। ऐसे लोगों को पिछाने ये आपसे आपकी मोहब्बत में नहीं आए, ये आपकी बर्बादी आपकी तबाही लेके आए हैं। बस यही कहना था। अल्लाह आपको हमको मौला के सदके, पंजतन पाक के सदके, मलंगान के सदके ये लोगों से लड़ने की और इनको समझने की हिम्मत दे। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आपका चौक लगता है, चारों सिलसिलों के चौक में मलंगान जी वहाँ तशरीफ़ रखते हैं। बचपन से मलंगान के साथ रहे। वहाँ पहले मासूम अली बाबा तशरीफ़ रखते थे, फिर रफ़ीक बाबा तशरीफ़ रखने लगे, अब जो है अमीन बाबा। और ये देखिए कि वही एक सिलसिला मिला बुज़ुर्गों के हाथ का मलंगान के साथ, कि आज भी मलंगान हमारे साथ है। आज मलंगान आज भी हमारे साथ है। और ये वो लोग हैं कि जिन्हें हकीकत में सच्चे मौला के सिपाही कहा जाए। ये सच्चे मौला के सिपाही हैं, क्योंकि आज हमारा लोगों ने बड़ी बड़ी खानकाहों ने डर कर साथ छोड़ दिया। इसकी वजह ये थी कि साहब आप PFI के ख़िलाफ़ हो, आप दाऊद इस्लामी के ख़िलाफ़ हो, आप बरेलवियत के ख़िलाफ़ हो। मैंने कहा हम ना, कि आप संस्थाओं को ये अलग अलग जो नाम दे रहे हैं, ये नाम भले आप अलग दे दें, इनकी विचारधारा सबकी एक है। और इनकी विचारधारा है मुआवियाज़म। ये जो मुआविया की विचारधारा जो करबला में आपने देखी कि आले बैत को किस तरीके से इन्होंने रोजा, ये वही विचारधारा लेकर फिर हिंदुस्तान में आए। और ये 1000 साल की जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा वंशा मौजूद है, हमारे बुजुर्गों का वंशा मौजूद है, हमारे औलिया अल्लाह का मौजूद है, इनको ख़त्म कर कर ये वो सलाफ़ी विचारधारा जिसे मुआवियाज़म कहेंगे, मुआवियाज़म है, पूरा मुआविया की विचारधारा को लागू करने के लिए ये हिंदुस्तान में आए। हमारे 1000 साल के बुजुर्गों के वारसे को ख़त्म करने के लिए आए। इन्हें हमारे अंदर सारे नुस्खे मौजूद, सारा हमारे अंदर बुराइयाँ नहीं दिखती है। बुजुर्ग ये, खानकाई लोग ये, मलंगान ये, खदीम ये वो और ये वो सब पाक सा हैं। अगर इनकी तारीखें निकाली जाए, ये ज़कात खोर, हराम खोर, सब खा कर भी पाक सा, और हम कुछ ना खा कर भी जो है हम गलत। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि हम गलत। आप देखिए कि आप खुद देखिए कि आज एक मलंगान की जो है ये फ़कीरगाह की क्या हालत है। अगर यहाँ मौलवीज़म होता, मुआवियाज़म होता, तो ये महल बन चुका होता। इसकी वजह है कि हराम खाना, ये सारी ज़कात की लड़ाई है। ये ज़कात माफिया है, ये चारों तरफ ये ज़कात है, माफिया इन्होंने इसका एक कर रखा है। हर जगह ज़कात के देखिए पूरे गुजरात में जो है इन्होंने डोनेशन बॉक्स लगवा दिए, और काफ़ी न्यूज़ों में इसका सबसे पहले गुजरात के अंदर हमने विरोध किया। आज इतना हमारे खिलाफ है कि हम ये यात्रा में, आप जानिए हमारे घर पे हमले हो रहे हैं। मेरी 12 साल की बच्ची का हाथ तोड़ दिया इन लोगों ने घर में घुसकर। इसकी वजह ये कि मैं PFI दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ हूँ। और मारने वाले कोई नहीं थे, मारने वाले कोई अलग नहीं है, ये वही थे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, ये अल्लाह नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहने वाले। पर फ़र्क ये है कि करबला में भी कहा जाता था एक जगह पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर, और यहाँ भी कहा जाता था कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर। हम ये वाले हैं, वो वाले, बस फ़र्क ये है। और अपने आप को मुसलमान बताते और हमें बताते हैं कि ये जो है ये मुसलमान नहीं, ये काफिर हो चुके हैं। तो ये ये मौलवी है, ये वो मुल्ला हैं जिन्होंने इमाम हुसैन का भी कत्ल का फरमान दे दिया था। ये वो लोग हैं, ये इनकी विचारधारा है, और हम इस विचारधारा से लड़ने के लिए निकले हैं। वो शक्ल किसी की भी हो, कोई भी रूप लेके आए, हम इनके खिलाफ हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर इसमें जान देनी पड़ी तो जान दे देंगे, माल देना पड़ा माल दे देंगे, घर देना पड़ा घर दे देंगे, कोई हमें फ़िक्र नहीं है। पर इस ज़मीन, इस मकाम से, ये गरीब नवाज की धरती से, इस दादा कुतुबुद्दीन की धरती से, आलम की धरती से, जिंदा शाह मदार की धरती से, इस नापाक साजिश को हम नहीं चलने देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे इसको यहाँ से। इनकलाब जिंदाबाद। इस जमीन से उखाड़ देंगे। और ये देखिए, हम तलवारें लेकर निकलने वाले लोग नहीं हैं, हम सूफी लोग हैं। हम अमन का पैगाम देंगे, हमारे बच्चों को समझाएंगे कि क्या आपके मुस्तकबिल में, आप बड़े लोग हैं, कई उम्र आपके बच्चे हैं, आप सोचिए कि अपने बच्चों को आप तलवारें देना चाहते हैं हाथ में, क्या आप पत्थर देना चाहते हैं? आप उस मकाम पर हैं आज। इस देश के अंदर बच्चों को हम एजुकेशन देंगे या तलवारें देंगे? एजुकेशन देंगे। हमारे बच्चों को एजुकेशन चाहिए, हमारे बच्चों को आज पढ़ाई चाहिए, लिखाई चाहिए, समझदारी चाहिए। ये बच्चों को कट्टरता के अंदर ये देखे, ये मिशन वो मिशन, रसूल अल्लाह की शान के अंदर इसने ये कह दिया, इसको कत्ल कर दो। जब हमारे पर बात आई, आज हिजाब पर बात आई है, तो आप नारा जो संविधान का लगाते हो कि साहब आर्टिकल 25, 26, 27 में हमको आर्टिकल में हमें हक दिया गया हिजाब पहनने का, तो जब हमारे ऊपर आर्टिकल और हमारे ऊपर जब आती है तो हम संविधान की बात करें, और जब गैर मुसलमान की बात हो तो हम संविधान भूल जाएं और गैर संविधानिक अपना हथियार उठा के से मारने निकल आए।
ये बताइए कि हुजूर के ज़माने के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती के अंदर क्या ऐसे लोग नहीं थे जो सरकार की बेहुरमती करते थे या नहीं? बताइए। वहाँ तक कि सरकार के ऊपर एक औरत जो है रोज़ ऊँट की लीड डाल दिया करती थी। जब वो हालात मुसीबत में फंस गई तो सरकार उसके घर गए और उसकी तबीयत पूछी। तो ये किरदार है मुसलमानों का, ईमान वालों का, तो ये किरदार होना चाहिए। यहाँ तो ये किरदार कर दिया गया है कि जो गलती से